नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़ बैंको कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ज्योमेट्री टॉपिक चल रहा था और ज्योमेट्री की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने लाइन्स व एंगल पढ़ा। सबसे पहली क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं और एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके दोनों के टाइप हमने पढ़े थे। फिर दूसरी क्लास में हमने लाइन्स व एंगल पर आधारित जो एक्सरसाइज थी वो सोल्व की थी कि इस पर किस प्रकार से प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं और किस प्रकार से प्रश्न और बन सकते हैं, वो सभी हमने सोल्व किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे ट्राइएंगल, कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स पे कैसे प्रश्न बनते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज, कि ट्राइंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज बनता कैसे है। तो दोस्तों, त्रिभुज की सिंपल सी परिभाषा होती है किसी प्लेन में तीन सरल रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आपसे कभी पूछेंगे तो नहीं कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए। ट्राइएंगल क्या होता है, किसी समतल में तीन सीधी रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। बंद आकृति कभी भी दो लाइन से नहीं हो सकती। किसी भी फिगर को बंद करने के लिए कम से कम आपको क्या चाहिए, तीन रेखाएं चाहिए। देखो, आपने कई बार नाम सुना होगा पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। क्या होता है, बहुभुज। तो बहुभुज क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर होती है। बहुभुज क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर होती है, बंद आकृति। ये होती है क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर क्या होती है, बहुभुज। तो त्रिभुज क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर ही होती है। क्या होती है, क्लोज्ड फिगर। अगर आप दो लाइन ड्रॉ कर दो तो क्या ये कभी क्लोज होंगी, नहीं होंगी, कभी भी बंद नहीं होंगी। इसका मतलब क्या है कि सबसे छोटा जो बहुभुज होगा वो कौन सा होगा, त्रिभुज ही होगा, ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होती है कि पॉलीगन होता है, क्योंकि क्या होती है, क्लोज्ड फिगर होती है। तो पॉलीगन सबसे छोटा कौन सा होगा, त्रिभुज। उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, फिर पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज। तो त्रिभुज भी क्या है, एक पॉलीगन ही है। ये तीन स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर है। इसमें ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, बी सी क्या है, स्ट्रेट लाइन, और ए सी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ए बी सी को क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। हो सकता है इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको पता भी हों, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। हम कोई भी पॉइंट छोड़ने वाले नहीं हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे हम, और इसमें अच्छे लेवल के प्रश्न भी सोल्व करेंगे। अगर आपने पिछले टॉपिक के क्वेश्चन देखे हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पढ़ाई थी, टोटल 4 क्लासें थी, उसमें हमने बहुत सारे प्रश्न सोल्व भी किए थे। तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें सोल्व करने वाले हैं। वर्टेक्स क्या होता है, शीर्ष होते हैं। कौन कौन से हैं, ए बी और सी। ए बी सी क्या है, इसके वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें इनकी साइड्स की, भुजाओं की। तो इसके साइड कौन कौन से हैं इसमें, ए बी, बी सी और ए सी। लेकिन क्या करते हैं, इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर हम ए बी, बी सी, ए सी ना बोलकर क्या करेंगे, जैसे ये वर्टेक्स ए है, इसको कैपिटल में रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टेक्स ए के जो ऑपोजिट साइड है उसे स्मॉल ए के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टेक्स ए के ऑपोजिट जो साइड है उसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे क्या है, वर्टेक्स सी, शीर्ष सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर ऐसे ना लिखकर हम लिख सकते हैं कि साइड कौन कौन सी हो जाएंगी, ए बी सी। इसको हमेशा स्मॉल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर इसमें क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, एंगल यानी कोण। तो इसमें कोण कौन कौन से होंगे, इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये इंटरनल एंगल है, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी है। और ये क्या है, इंटरनल एंगल है। एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। जैसे इसके अंदर जो अंदर वाला जो है इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल, और ये जो बाहर की साइड में इसे बोला जाता है एक्सटर्नल एंगल। ये वाला एंगल कहलाएगा एक्सटर्नल, बाहरी कोण, और जो अंदर वाला कहलाएगा वो कहलाएगा इंटरनल एंगल। और मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वाले क्लास में कि इंटरनल एंगल व एक्सटर्नल एंगल एक लाइन पर होते हैं, इनका सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। तो इसके अंदर हमने एंगल पढ़ लिए, इसको कहते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब इसकी एक जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की वो क्या होती है कि सम ऑफ ऑल 3 इंटरनल एंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है, हम इसको डिराइव भी करेंगे। सम ऑफ ऑल 3 इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का, इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा ये क्यों होता है, क्या हम इसे प्रूव कर सकते हैं? मैं भी आपको इसको प्रूव करके बताता हूं। देखो हम इसको यहां पर डिराइव करने की कोशिश करते हैं। यह है ए, बी और सी। ये एंगल आपका हो जाएगा एंगल ए, ये हो जाएगा एंगल बी, ये हो जाएगा एंगल सी। मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि हम किसी भी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और हम कहीं पर भी किसी भी वर्टेक्स से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लाइन BC के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको नाम दे दिया हमने DE। क्या किया, BC के समांतर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, BC के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी DE। अब देखिए क्या बन गए, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो अब यहाँ पर ये क्या बनेगा, अल्टरनेट एंगल। जब दो समांतर रेखाएं दे रखी हो और वहां पर सीधा जेड बने या उल्टा जेड बने, तो वहां पर क्या बनता है, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल बी है तो ये एंगल भी कितना होगा, एंगल बी। उसी प्रकार से ये भी क्या बनेगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा। ये एंगल अगर सी है तो ये एंगल भी कितना होगा, एंगल सी। ये एंगल बी बन गया, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इस प्रकार से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, ट्रायंगल बेसिक, जैसे वर्टेक्स क्या होते हैं, इनके ऑपोजिट साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनका जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। इस पर आधारित प्रश्न हम आगे प्रॉपर्टीज में सोल्व करेंगे। एक बार हमने बस इसका बेसिक पढ़ा है। आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कि त्रिभुज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके दो प्रकार से इनको पढ़ा जाता है। एक पढ़ा जाता है बेस्ड ऑन एंगल्स, कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक पढ़ा जाता है अकॉर्डिंग टू साइड्स, भुजाओं के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी कि कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स।
तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पे त्रिभुज है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। बेस्ड ऑन एंगल्स, कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अगर त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है, अगर त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री से कम है, तो क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। अगर ट्रायंगल का एक एंगल कोई सा भी क्या हो 90 डिग्री हो, तो वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। अगर ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से अधिक हो, तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। ये 3 त्रिभुज हो गए, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण में क्या होता है? प्रत्येक एंगल क्या होता है? प्रत्येक एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे? तीनों क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। इसमें क्या होगा? एवरी एंगल लेस देन 90 डिग्री। प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। इसमें कोई भी एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसमें क्या होगा? कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक होगा। ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये हो गए दोस्तों बेस्ड ऑन एंगल्स। कोण के आधार पे ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए और प्रश्न पे आप कैसे पहचानोगे कि दिया गया ट्रायंगल न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण है, तो वो जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे हम इस पर आधारित प्रश्न सोल्व करते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल को हम कैसे पहचानेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसको कैसे पहचानेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे पहचानेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को कैसे पहचानेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। इसके अपोजिट साइड स्मॉल ए, इसके अपोजिट साइड स्मॉल बी और ये स्मॉल सी है। तो इन तीनों साइड में से हमने माना है कि सी क्या है? सबसे बड़ी साइड है। इसको हमने लार्जर साइड कंसीडर किया है। सी को क्या माना है? सबसे बड़ी साइड माना है, क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई साइड तो क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो हमने इसमें किसको मान लिया? सी को है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। आपको प्रश्न दिया जाएगा कि त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी सी हैं, ठीक है। अब बताइए कि कौन सा ट्रायंगल होगा? न्यून कोण होगा, समकोण होगा, अधिक कोण होगा। तो कैसे पता लगाएंगे? बड़ी भुजा को तो ले लेंगे इस साइड में और 2 भुजाएं बचेंगी, इनका स्क्वायर का हम देखेंगे रिलेशन क्या है। इनका स्क्वायर करके इनके बीच में क्या चेक करेंगे? रिलेशन। तो उस रिलेशन से पता चल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर से तब क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। और राइट एंगल कब होगा? ये हो जाएगा ए बी सी। ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। इसमें क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। इसमें तो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। इसमें क्या होगा? इक्वल होगा। याद ये रखना है, सी हमेशा बड़ी साइड होनी चाहिए। सी सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। आगे है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल।
ये हो जाएगा स्मॉल ए, बी के साइड स्मॉल बी और सी के साइड स्मॉल सी। इसमें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। ये क्यों होता है वो भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि इसके आधार पे हम कैसे पता लगा सकते हैं, वो भी अभी मैं बताऊंगा। पहले हम पर्सन सोल्व करेंगे। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है तब तो हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, इक्वल है तब हो जाएगा समकोण, और ये अगर लेस देन है यानी सी का मान इस बार बड़ा हो जाएगा तब हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। एग्जांपल से हम सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है, उसकी साइड दे रखी है 5 सेमी, आपको दे रखा है 5 सेमी, 6 सेमी, 8 सेमी। आपको किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं। एक साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरी है 6 सेंटीमीटर, तीसरी है 8 सेंटीमीटर। बताइए कौन सा त्रिभुज होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी सी मानेंगे। सी हमेशा बड़ी साइड होगी तो इसमें सी क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा सी। तो इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो ध्यान किस पे देना है, सी पर ध्यान देना है। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 36। आप ए इसको मान लो या फिर इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हो जाएगा 25। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। अब इनके बीच में रिलेशन देखिए कितना हो जाएगा, ये 1 5 रहेगा 6 61, और ये क्या है 64। बड़ा कौन सा है 64, बड़ा कौन सा है ये, तो बड़ा क्या है ये। यानी हमारे पास में क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर से। इसका मतलब कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये वाला, यानी ऑब्टूज एंगल। ये जो ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा अधिक कोण त्रिभुज। क्या बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि हमने इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया सी हमेशा बड़ी वाली साइड मानेंगे। सी क्या मानेंगे, बड़ी वाली साइड। इसमें पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्यों होता है वो आपको मैं बताऊंगा। अभी आप एक बार फॉर्मूला याद रखो और इसको सोल्व करो। जैसे इसी में मैं दूसरा पर्सन ट्राई करता हूं। अगला पर्सन देखिए, इसमें जैसे आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की भुजाएं है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, इसको मान लेंगे सी। फॉर्मूला रख दो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, सी स्क्वायर 169। ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 169। इसका मतलब साइन किसका है, इक्वल का। इक्वल का साइन है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। अगर आपको दे रखा है एक साइड है 4 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर और एक है 7 सेंटीमीटर, तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है 7। इसको मान लेंगे सी। ये हो जाएंगे ए और बी। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 49। 16 प्लस 36 कितना हो जाएगा 52 52। इसका मतलब इस बार एरो लगेगा ये ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का एरो किस में आता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो इसके अंदर आपका कौन सा बन जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ऊपर वाले में कौन सा आया था, समकोण। इससे पहले वाले में क्या आया था, अधिक कोण त्रिभुज। आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि इनके बीच में साइन कौन सा आता है। ये साइन आता है इक्वल का आता है या लेस देन का आता है। इसके आधार पे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सा ट्राइंगल होगा। अब हम बात करेंगे कि इसके आधार पे हम पता कैसे लगा सकते हैं। ये मैं आपको प्रूव करके बताता हूं अभी। कि ये तो सीख लिया कि इसके अनुसार हम बता सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, अभी आपको बताता हूं। देखिए एक दोस्तों फॉर्मूला होता है कोसाइन फॉर्मूला। क्या होता है, कोसाइन फॉर्मूला होता है।
और ये साइन कोसाइन फॉर्मूले अब आगे आने वाले क्लासों में पढ़ेंगे, 1-2 दिन बाद में जो क्लासें आएंगी उसमें। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको निकालना है कोस सी। अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हों और आपको अगर कोण निकालना हो तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हो। क्या कहा मैंने, अगर आपको ट्राइएंगल की तीनों साइड दे रखी हैं तो आप इसकी सहायता से कोई भी एंगल निकाल सकते हो। हमें एंगल निकालना है सी, हमें एंगल निकालना है सी। क्यों, क्योंकि सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा तो सबसे बड़ा कोण भी होगा, तो सबसे बड़ा एंगल क्या होगा, सी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कोस सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, ये जब हम कोसाइन साइन पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। अभी आपको बस ये फॉर्मूला देखना है एक बार। कोस सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। साइड क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होंगी। त्रिभुज की भुजा कभी नेगेटिव तो होंगी नहीं, तो इसका जो मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यानी इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम यहां से हटा सकते हैं। अब हमारे पास में क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, तब आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तब यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। अगर कोस का मान पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर कोस का मान नेगेटिव है तो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कोस का मान क्या होता है, -1 से +1 के बीच। कोस का मान कम से कम हो सकता है -1 और बड़ा से बड़ा हो सकता है मैक्सिमम +1, यानी इनके बीच में होता है। अगर कोस पॉजिटिव है तो पहले चतुर्थांश में आएगा 0 से 90 डिग्री। अगर कोस नेगेटिव है तब कहाँ आएगा, दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180। यहां पर ये पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 डिग्री। और अगर एंगल 0 से 90 है, इसका मतलब एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। इसी की सहायता से हम देखिए दूसरा भी चेक कर सकते हैं इसमें। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर, तब यहां पर क्या आ जाएगा, 0। और कोस में 0 का मान कब होता है, 90 डिग्री पर, तो पता चल जाएगा कि एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर से, इस बार बड़ा कौन सा है, सी स्क्वायर, तो ये माइनस में है, तो इस बार रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और कोस का मान अगर नेगेटिव है तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, सेकंड में। क्या आएगा, सेकंड में। तो सेकंड का मतलब 90 से 180 के बीच, यानी इस बार जो एंगल होगा वो 90 से ज्यादा होगा। 90 से ज्यादा मतलब अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आपको तो बस एक बार यही याद रखना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना ये वाला, ये तो बस आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। बाकी जब हम कोसाइन पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे, तब आपको बता दूंगा। तो इक्वल आता है या ग्रेटर देन आता है या फिर लेस देन आता है, इसकी सहायता से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज होगा। इस पर एक प्रश्न और बनता है, वो और बता देता हूं मैं। जैसे इसी पर एक प्रश्न बनता है, त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक है। आपको दे रखा है ट्राइएंगल के दो कोणों का जो योग है वो तीसरे कोण से अधिक है। क्या कहा मैंने, आपको दिया गया है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक है। सम ऑफ एनी टू ट्राइएंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड एंगल। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा। आपको क्या निकालना है, ये कौन सा त्रिभुज है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण है, अधिक कोण है। प्रश्न ये है
कि आपसे ये कहा गया है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग से हमेशा क्या है, अधिक है। तो बताइए कौन सा त्रिभुज होगा, ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, समकोण होगा या अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे, इसका तरीका ये है, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। मैं क्या करूंगा, मैं इधर भी क्या करूंगा प्लस सी ऐड कर दूंगा, इधर भी एंगल सी ऐड कर दूंगा और मैं इधर भी एंगल सी ऐड कर दूंगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। साइन क्या रहेगा ग्रेटर देन का, सी प्लस सी क्या हो जाएगा 2 एंगल सी। तो यहां से 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री लेस देन एंगल सी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो एंगल सी है जिसको हमने सबसे बड़ी भुजा माना था, जिसे हमने सबसे बड़ा कोण माना था, क्योंकि भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होते हैं। अगर भुजा अलग अलग है तो कोण भी क्या होंगे अलग अलग। अगर भुजा सबसे बड़ी है तो उसके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी क्या होगा बड़ा। तो एंगल सी क्या होगा लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब प्रत्येक कोण क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से कम होगा इसका मतलब क्या होगा एक्यूट एंगल। क्या होगा एक्यूट एंगल। कब होगा, जब त्रिभुज के दो कोण का योग तीसरे कोण से अधिक है, उस कंडीशन में होगा। तो ये प्रश्न बनता है यहां पर कि त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे से अधिक है तो कौन सा त्रिभुज होगा। तो यहां से हमारे पास में आंसर क्या आया था, इसका आया था एक्यूट एंगल्ड ट्राइएंगल, न्यून कोण त्रिभुज। अगर इसमें और प्रश्न बनते हैं, जैसे मैं दूसरा प्रश्न बनाना चाहूं इसी में, अगर त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, अगर त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तब ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। दो कोणों का योग क्या है तीसरे से बराबर है, इधर भी क्या करूंगा प्लस का सी ऐड कर दूंगा, इधर भी प्लस का सी ऐड कर दूंगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 इक्वल 2c। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90, यानी एंगल सी का मान कितना है 90 डिग्री। और अगर त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तब क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। यहां पर आंसर क्या आएगा समकोण त्रिभुज। इसी में अगर एक प्रश्न और बनाना चाहिए हम तो बना सकते हैं। इस बार क्या होगा कि त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोणों का योग है तीसरे कोण से क्या है कम है। इस बार क्या हो जाएगा a प्लस बी का जो सम है वो क्या है एंगल सी से क्या है कम है, तो प्लस यहां पर कर देंगे एंगल सी और प्लस कर देंगे यहां पर एंगल सी। इनका सम कितना होता है हमें पता है, अभी मैंने बताया था 180 डिग्री लेस देन यहां पर हो जाएगा 2c। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा इधर 90 डिग्री और ये आ जाएगा एंगल सी। यानी यहां पर जो एंगल सी है वो क्या है 90 से क्या है ज्यादा है। एंगल सी यहां पर क्या है 90 से ज्यादा है। और अगर एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा ऑब्टयूज एंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिक छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ और फिर हम उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। अभी तक हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में पहला बेस्ड ऑन एंगल्स, कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे पता लगाते हैं जब साइड दे रखी हो वो बता दिया। दूसरा प्रश्न ये बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर इसे में हम पढ़ेंगे अब अकॉर्डिंग टू साइड। अकॉर्डिंग टू साइड यानी कि भुजा के आधार पर कोण त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, एक होता है आइसोसेल्स समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है स्केलिन यानी विषमबाहु त्रिभुज। साइड के अनुसार त्रिभुज हैं
वो 3 प्रकार के होते हैं। कोण के अनुसार भी 3 प्रकार के थे, वो हमने पढ़ लिए। तो इसमें एक तो हो जाता है समबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। एक होता है ये सम द्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो। और ये होता है विषम बाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो। अब यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलेगी। देखो त्रिभुज के अंदर 2 ही चीज़ होती हैं, एक तो होता है कोण, एक होते हैं साइड। त्रिभुज में क्या होता है, एक तो आपको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा, ये तो क्या होता है एंगल, और एक होती है साइड, भुजाएं। इसके अलावा तो इसमें कुछ है ही नहीं, साइड है और एंगल है, इनके बीच में क्या होता है, संबंध होता है। क्या संबंध होता है, अभी देखिए इसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड समबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई संबंध तो जरूर होता है। अगर ए बी बराबर दे रखी है बी सी के, बराबर दे रखी है ए सी के, तो तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री का, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री का, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री का। तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर। अगर 2 साइड बराबर हैं तो 2 एंगल बराबर होंगे। इसमें हमने माना है कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ए बी बराबर है किसके, ए सी के। अगर 2 साइड इक्वल हैं तो 2 एंगल इक्वल होंगे, लेकिन होंगे कौन से, कौन से होंगे, ए बी बराबर है ए सी के, तो इसके सामने का एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने का एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। ए बी के सामने का एंगल और ए सी के सामने का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि साइड कौन सी बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो 2 भुजा बराबर तो 2 कोण बराबर है। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। इसे बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल, यानी विषम बाहु त्रिभुज। अगर इसमें कोई भी भुजा इक्वल नहीं है तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। ये एंगल आपका ए होगा, ये एंगल होगा बी, और ये होगा एंगल सी। तो इसमें ए बी और सी वो क्या होती है, इक्वल नहीं होती। इनके मान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होंगे, एंगल कौन कौन से बराबर होंगे, एंगल ए बी सी इक्वल होंगे एंगल ए सी बी के, ये दोनों बराबर होंगे। इसमें क्या है, तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होंगे। एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, इक्वल होगा एंगल सी के, और वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। ये होगा अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो ये हमने टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिए। अब आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के क्या क्या गुण होते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है अभी और सबको पता है, बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन उसके ऊपर प्रश्न बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। कौन कौन से, जैसे पहली जो वो ये है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं बड़े अच्छे, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री। डिग्री के अंदर तो होगा 180, रेडियन में होगा पाई रेडियन, और ग्रेड में होगा 200 ग्रेड। डिग्री का साइन होता है 0, छोटा 0 होता है थोड़ा ऊपर, और सी का मतलब होता है रेडियन।
अगर किसी के ऊपर भी अगर या तो रेडियन लिखेगा, रेडियन नहीं लिखता है तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, सी का साइन आएगा। यहाँ पर क्या साइन आएगा, सी का। मैं लिखता हूँ 1/2 सी, इसका मतलब ये रेडियन में है। 1/2 किस में है, रेडियन में है। जैसे 30 डिग्री, ये वाला साइन हम पहचान जाते हैं, तो वैसे आपको पहचानना है। जैसे 3/7 है, ऊपर लिखा है सी, इसका मतलब ये बात कर रहा है रेडियन की। अगर ग्रेड लिखा हुआ 50 जी, तो जी का मतलब क्या होता है, ग्रेड। हालांकि इसके ऊपर पर्सन बहुत कम आते हैं, ग्रेड के ऊपर पर्सन नहीं आते। रेडियन व पाई डिग्री पर ही ज़्यादा पर्सन बनते हैं। तो इसी पर हम पर्सन सोल्व करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से हम पहला पर्सन सोल्व करते हैं। इसमें इसके बेसिक पर्सन में सोल्व करेंगे, फिर कुछ अच्छे वाले पर्सन में सोल्व करेंगे। इसमें जैसे ट्राइंगल ए का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री, सॉरी एंगल ए का मान है 30, एंगल बी का मान है 45। तो एंगल सी का मान आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा, हमें पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इन दो का सम कितना हो जाएगा, 75। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। एंगल सी का मान कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ये सिंपल था जब डिग्री में देकर डिग्री में पूछे, लेकिन डिग्री में देकर रेडियन में पूछे या फिर रेडियन में देकर डिग्री में पूछे, तब कैसे करेंगे। तो आगे जो प्रश्न है वो इसी पर आधारित है। ये दो प्रश्न दे रखे हैं। ट्राइएंगल वो कोण को ए का मान दे रखा आपको 39 डिग्री, और ये एंगल बी का मान कितना है, 78 डिग्री। और आपसे एंगल सी पूछा यानी एक्स, इसका मान आपसे पूछा है, लेकिन किसने पूछा है, रेडियन ने पूछा आपसे। यह आपसे रेडियन ने पूछा, डिग्री में नहीं पूछा, ये पूछा है रेडियन में, क्योंकि डिग्री में तो ऑलरेडी दे रखे हैं। ये आपसे पूछा है रेडियन में। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, एक कोण का मान दे रखा है 39 डिग्री, दूसरे का दे रखा है 78 डिग्री, और तीसरे का पूछा आपसे किसमें पूछा है, रेडियन में। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो आपको दे रखा है एंगल ए 39, एंगल बी दे रखा है 78, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 117। कितना हो जाएगा, 117। यानी कोण ए और कोण बी का जो सम है वो कितना है, 117। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि एंगल सी कितना होगा, तीनों कोणों का योग होता है 180, 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 डिग्री। तीसरा जो कोण है वो कितना होगा, 63 डिग्री। लेकिन ये तो डिग्री में है, आंसर हमें किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। अब हमें पता है पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था जब रेडियन में बदलना हो तो रेडियन को ऊपर रखेंगे, डिग्री में बदलना हो तो डिग्री को ऊपर रखेंगे। आंसर किस में चाहिए, रेडियन में, तो रेडियन तो रखो ऊपर और डिग्री कहाँ जाएगा, नीचे। ये 1 डिग्री की वैल्यू होगी, किसकी निकालनी है, 63 की। तो यहाँ पर रख देंगे 63। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो 9 से काट देंगे तो आ जाएगा 20, और 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 7, तो आ जाएगा 7 पाई/20 रेडियन। ये हो गया। अगर आप इसको और आगे सिंपल सोल्व करना चाहो तो आप आगे भी सोल्व कर सकते हो। पाई के बराबर क्या रख सकते हो, 22/7। तो आप यहाँ पर पाई का मान भी रख सकते हो 22/7, और ये 20। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे तो आ जाएगा 11/10, यानी 1 सही 1/10 रेडियन। जो एंगल सी होगा उसका मान क्या होगा, 11/10 रेडियन, या 1 सही 1/10 रेडियन। इसका आंसर आ जाएगा 11/10 रेडियन, या फिर 1 सही 1/10 रेडियन। ये हो जाएगा इसमें दूसरा जो प्रश्न है ये किस में दे रखा है, रेडियन में। आगे है आपको एंगल दे रखे हैं रेडियन में, और आपसे क्या पूछा है, डिग्री में पूछा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे,
क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। एंगल ए का मान दे रखा है 2/3 रेडियन, एंगल बी का मान है 1/7 रेडियन, और एंगल आपसे सी पूछा है। लेकिन किसमें पूछा है, डिग्री में पूछा है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, वो तो डिग्री में होता है, लेकिन रेडियन में क्या होता है पाई। तो एंगल मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना होता है पाई रेडियन। एंगल ए का मान दे रखा है 2/3 रेडियन प्लस इसका मान 1/7 रेडियन प्लस सी का मान x और ये है पाई। पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 22/7, तो इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं 22/7। तो यहाँ से x का जब मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 22/7 माइनस, ये इधर माइनस में आ जाएंगे 2/3 माइनस 1/7। एलसीएम क्या आएगा यहाँ से 21 21 3, तो आ जाएगा 66 माइनस 14 माइनस 3, तो इसमें 17 माइनस करेंगे 49 डिवाइड बाई 21, 49 59 सही है। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 49/21, 7 से आगे काटेंगे तो आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 3, यानी 7/3 रेडियन। इसको आप सोल्व करोगे तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 7/3 रेडियन। लेकिन आपसे आंसर किसने पूछा है डिग्री में। सबसे पहले हमने क्या किया एंगल सी निकाला, रेडियन में दे रखा तो सबसे पहले रेडियन में निकाल लो, फिर जिसमें पूछे उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में दे रखा था तो रेडियन में निकाल लिया 7/3 रेडियन। लेकिन अब हमसे पूछा किस में है, हमसे पूछा है इसमें डिग्री में, तो अब क्या करेंगे इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने अभी आपको बताया था जब डिग्री में पूछे तो डिग्री तो रखेंगे ऊपर और रेडियन कहाँ रखेंगे नीचे। और कितने का पूछा है 7/3, तो 7/3 यानी एक रेडियन की वैल्यू ये है तो 7/3 ही ये होगी। और अब हम क्या करेंगे पाई का मान क्या रख देंगे 22/7, तो ये हो जाएगा 90 और ये 11, 3 से काटोगे तो 30, तो हो जाएगा यहाँ से ये 49 3, तो कितना आ जाएगा 0, 1470/11 डिग्री। कितना आ गया 1470/11 डिग्री। आप इसको और भी सिंपल सोल्व कर सकते हो, भाग दो कितने बार जाएगा, एक बार 37, 11 तिया 33 40, तो 11 तिया 33, 7/11 डिग्री। 133 सही 7/11 डिग्री। ये किसका मान होगा एंगल सी का मान होगा। तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 133 सही 7/11 डिग्री। पहला ही टाइप पढ़ रहे प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब उस पे ऐसे ऐसे पर्सन बन सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसमें आगे हम पढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब आगे हम पढ़ेंगे अभी हमने क्या पढ़ा था, त्रिभुज में दो चीज होती है एंगल व साइड। अगर एंगल बराबर है तो साइड बराबर है, अगर एंगल बराबर नहीं है तो साइड बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है एंगल व साइड में कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है। और वो रिलेशन क्या है कि अगर त्रिभुज की अगर बड़ी भुजा है तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा बड़ा होगा। एंगल ऑपोजिट टू मैक्सिमम साइड इज मैक्सिमम। क्या कहा एंगल ऑपोजिट टू मैक्सिमम साइड इज मैक्सिमम, यानी कि बड़ी भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है छोटा होता है। हिंदी में लिख सकते हैं बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, का कोण बड़ा होता है, और छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होता है छोटा होता है।
छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। कोई आपको ट्रायंगल दे रखा है, ये ए बी सी है, ये एंगल मान लीजिए कितना है 105 डिग्री है, ये एंगल कितना है 45 है, तो कितना हो जाएगा 150, और ये कितना है 30। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा कोण कौन सा है, एंगल ए सबसे बड़ा है, उसके बाद में क्या है एंगल बी, उसके बाद में क्या है एंगल सी। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, एंगल ए 105 डिग्री, फिर कौन सा है एंगल बी 45 डिग्री, फिर एंगल सी कितना है 30 डिग्री। और हमने क्या मानते थे, एंगल ए के अपोजिट ये स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी है। तो इसके सामने भुजा क्या है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर सी, तो यहां पर संबंध बन गया ये। तो आपसे ऐसे साइड का रिलेशन पूछ सकते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध होगा। तो बड़ी भुजा तो बड़ा कोण, सबसे छोटा कोण तो सबसे छोटी भुजा, तो यहां पर ये रिलेशन बनेगा। इस पर आधारित प्रश्न भी हम सोल्व करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो एक प्रश्न करते हैं इस पर आधारित। एंगल ए प्लस एंगल बी आपको दे रखा है 105 डिग्री, और आपको दे रखा है एंगल ए प्लस एंगल सी का मान दे रखा है 120 डिग्री। तो त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध ज्ञात करें। ए बी सी के बीच रिलेशन ज्ञात करें, यानी इसमें बड़ी भुजा कौन सी होगी, छोटी भुजा कौन सी होगी। इन तीनों के बीच में आपको क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना, संबंध निकालना है। आपको क्या गिवन है, इसमें गिवन है ए प्लस बी का सम है 105 डिग्री और ए प्लस सी का सम है 120 डिग्री। तो यहां से इनके बीच संबंध निकालना है। देखिए यहां से मैं अगर एंगल सी का मान निकालना चाहूँ कितना आएगा, हमें पता है तीनों कोणों का योग होता है 180, तो यहां पर सी कितना आ जाएगा 75 डिग्री। यहां से हम एंगल बी का मान निकाल सकते हैं क्या, एंगल बी का मान कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 120 है तो एंगल कितना बचेगा बी 60 डिग्री। तो यहां से हम एंगल ए का मान निकाल सकते हैं क्या, एंगल ए प्लस बी 105 है, बी का मान कितना है 60, तो ए का मान कितना बचेगा 45 डिग्री। क्या बचेगा 45। तो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा, सबसे बड़ा कोण है सी ग्रेटर देन, फिर कौन सा है बी, फिर कौन सा है ए, यानी सबसे बड़ा एंगल तो हो गया 75 डिग्री, फिर हो गया 60 डिग्री, फिर हो गया 45। एंगल सी के सामने की साइड क्या है स्मॉल सी, बी के सामने की स्मॉल बी और ए के सामने की स्मॉल ए, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन होगा सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि इनके बीच में संबंध क्या होगा, तो आप इनकी सहायता से निकाल सकते हैं। दो प्रॉपर्टी हमने इसमें पढ़ ली हैं, अब तीसरी प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल बनता कैसे है। हमने पढ़ा था कि तीन सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो मैंने तीन रेखा खींच दी, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, तो क्या त्रिभुज बन गया? नहीं, क्योंकि त्रिभुज तो क्या होता है क्लोज्ड फिगर होता है। क्या होता है? क्लोज्ड फिगर। ये क्या होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। क्या इस बार ट्रायंगल बन गया? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये तो यहां पर खाली रह गया, ये यहां पर खाली रह गया। तो हम कोई भी तीन रेखा खींचें उससे त्रिभुज नहीं बनता है। त्रिभुज बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, तो वही प्रॉपर्टी अब हम पढ़ेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है? ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो इसके अंदर दो पॉइंट हैं,
तो पहला पॉइंट वो है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। आप कोई भी दो साइड ले लो, यानी a प्लस बी, इनका सम हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। b प्लस सी है तो इनका सम है a से ज़्यादा होना चाहिए। a प्लस सी है तो इसका सम क्या होना चाहिए, b से ज़्यादा होना चाहिए। त्रिभुज कब बनेगा, तब बनेगा जब कोई भी दो भुजा ले लो आप, उनका सम तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इनका सम तीसरी से ज़्यादा नहीं है तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, फिर वो इस प्रकार से बन के रह जाएगा, ऐसे अधूरा। वो ऐसे तब बनेगा जब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तीनों साइड में से कोई भी दो साइड ले लो और वो उसका सम वो तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। इसी में एक और है, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर वो तीसरी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। योग तो ज़्यादा होना चाहिए, सम तो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। b माइनस सी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए a से, और a माइनस सी कम होना चाहिए किससे, b से। क्या पढ़ा दोस्तों हमने, मैं कह रहा हूँ कोई ट्रायंगल है और आपको उसकी साइड दे रखी है a b c, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि इनका सम है वो तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी क्या है, इनका अंतर तीसरी से कम होना चाहिए। इन लाइनों का मतलब ये है कि हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर बाय चांस ये नेगेटिव आ जाए, अगर बाय चांस ये नेगेटिव आ जाए तो साइड हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर मान लीजिए कहीं भी आपको 9 को माइनस करना है 21 से, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का माइनस का 12 है, लेकिन यहां पर ये साइड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो आप इसको प्लस में कन्वर्ट कर दोगे। तो a माइनस बी है वो कम होना चाहिए c से, b माइनस सी कम होना चाहिए a से, और a माइनस सी कम होना चाहिए b से। आपको ये हमेशा पॉजिटिव साइड लेनी है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। अभी हम इस पर आधारित प्रश्न सोल्व करेंगे, त्रिभुज बनते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है त्रिभुज की एक साइड है 5 सेमी, दूसरी साइड है 8 सेमी, 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तीसरी साइड है x सेमी। तो x के कितने मान संभव हैं। आपको यह कहा गया है कि त्रिभुज की एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 7 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा है x। तो आप कितने त्रिभुज बना सकते हैं, कितने त्रिभुज बनेंगे, या फिर x के कितने मान संभव हैं, कितने त्रिभुज बनेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि x का मान निकालना, आपको त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। तो तीसरी भुजा क्या है, x है, तो इसका मान ज़्यादा हो किससे, दो भुजाओं के योग से। तो 5 प्लस 7, x का मान क्या होगा, इन दोनों के योग से तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये ऐसे, इसको ऐसे लिखना है, x का जो मान है वो क्या होगा, इन दोनों के योग से तो क्या होगा, ज्यादा होगा। 7 प्लस 5 12, और इनका जो अंतर है, इनका अंतर कितने का है, 2 का। ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये ऐसे होगा, इनके अंतर से तो ज्यादा होगा और इनके योग से क्या होगा, कम। इस प्रकार से बनेगा ये। x का जो मान होगा वो क्या होगा, तो दो भुजाएं हैं, इनके योग से तो क्या होगा, कम होगा। यानी मैक्सिमम मान कितना हो सकता है इसका, x का मान 12 से कम ही होगा, और ज़्यादा किससे होगा, इनके अंतर से। इनके अंतर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो x का मान क्या हो गया, 2 से तो ज़्यादा होगा, यानी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9 10 और 11। 12 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो क्या होना चाहिए, छोटा होगा, तभी ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो लागू होगी। x का मान क्या होगा, 2 से तो बड़ा और 11 से छोटा। तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 और 11। टोटल कितने बन गए, टोटल कितने होंगे,
टोटल ट्राइंगल बनेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे? 9 बनेंगे। आप एक साइड ये, दूसरी साइड ये, तीसरी इसमें से कोई भी साइड ले सकते हो और आप ट्राइंगल बना सकते हो। तीसरी इसमें से कोई भी साइड ले सकते हो, ट्राइंगल बना सकते हो। इसी में आगे प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे आपको दे रखा है एक साइड है 4 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 7 सेंटीमीटर। तो x के कितने मान संभव हैं या फिर कितने ट्राइंगल बनेंगे? अभी मैंने आपको बताया था कि x का मान क्या होगा? ग्रेटर देन होगा इनके अंतर से। तो अंतर और कम होगा किससे? इनके सम से। क्योंकि ये बड़ा है तो इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, वरना फिर ये अप्लाई नहीं होगा इसमें। तो कितना हो जाएगा? x का मान ज़्यादा होगा किससे? 3 से, और कम होगा किससे? 11 से। यानी कि x का मान है 4 से लेकर 10 तक होगा। 4 से लेकर कहाँ तक होगा? 10 तक। टोटल कितने बन जाएंगे? 4 से 10 तक यानी 7। टोटल कितने बन जाएंगे इसमें? 7 ट्राइंगल बनेंगे। या फिर x के टोटल कितने मान संभव हैं? 7। आप रख कर देख सकते हो। 3 नहीं होगा, फिर 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 भी नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो 4 से लेकर 10 तक टोटल कितने होंगे? 7 हो गए। और ये प्रॉपर्टी हो गई। इसके अंदर ऐसे प्रश्न बनते हैं, और ऐसे एक प्रश्न और भी पूछा जाता है इसके अंदर। इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आपको दे रखा है 4 साइड दे देगा। एक है 4 सेंटीमीटर, दूसरी है 5 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 7 सेंटीमीटर। इन 4 रेखाओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं की सहायता से? यानी इन चारों लाइन की सहायता से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कितने त्रिभुज बन सकते हैं? आपको 4 भुजाएं दे रखी हैं। 4 भुजाएं कौन कौन सी दे रखी हैं? 4 सेंटीमीटर एक तो, एक है 4, दूसरी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इन चारों साइड की सहायता से आप कितने ट्राइंगल बना सकते हैं? सबसे पहले तो क्या करेंगे? पहली स्टेप है, इसको क्रमवाइज लिखो असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले लिखो सबसे छोटी संख्या, छोटी लाइन, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इनके सहायता से बनाना है। पहली स्टेप होगी इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले से शुरू करेंगे 4 से। 4 से एक साइड हो गई 4, दूसरी हो गई 5। एक साइड हमने ली 4, दूसरी क्या ली? 5। तो तीसरी क्या हो सकती है? तीसरी माना x। तो x का मान क्या होगा? इनके अंतर से तो बड़ा होगा और इनके योग से क्या होगा? कम होगा। x है वो क्या होगा? 4 और 5 का अंतर से तो बड़ी होगी और इनके योग से क्या होगी? कम। यानी इसका मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी 2 से लेकर 8 तक, 2 से लेकर 8 तक कोई भी आप इसमें रख सकते हो। 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, तो क्या बचे? 6 और 7। तो x का मान क्या रखोगे? 6 और 7। यहां से ट्राइंगल बन जाएगा इस वाली प्रॉपर्टी से। तो यहां पर ये दे रखा है इसमें। अगर हम लेते हैं 4, फिर दूसरी क्या लेते हैं? 5, तीसरी 6, इससे एक ट्राइंगल बनेगा। एक ले 4 5 और 7, इससे भी क्या बन सकता है? ट्राइंगल। आप चेक कर सकते हो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर कर। तो 4 के साथ में हमने 4 5 6 लिया, 4 5 7। अब 4 के साथ में क्या लेंगे? 4 और 6। 4 से शुरू किया, 4 के साथ में ये लेकर चेक किया, अब 4 के साथ में ये लेकर चेक करेंगे। 4 और 6, यहाँ पर क्या माना? x। तो x का मान क्या होगा? इनके अंतर से तो बड़ा होगा, इनके योग से क्या होगा? कम होगा। यानी 3 से लेकर 8 तक। तो यहाँ पर कुछ बचा है क्या? 4 6 7 बचा है। तो यहाँ पर इसका मान आ सकता है 7। ये भी क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। तो हमने 4 से शुरू किया था, 4 के साथ में ये भी चेक कर लिया, 4 के साथ में ये भी चेक कर लिया, आगे कुछ बचा नहीं है। अब 4 के बाद में क्या आएगा? 5। तो अब 5 से शुरू करते हैं।
5 के साथ में क्या आएगा 6, आगे कुछ है ही नहीं। तो 5 के यहाँ पर क्या आएगा 7, क्यों? क्योंकि 5 6 है और x है, तो x का मान क्या होगा, अंतर से तो बड़ा होगा और योग से क्या होगा कम, यानी 2 से लेकर 10 तक हमारे पास में 7 मौजूद है, तो इससे ट्रायंगल बन जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें कि मैं आप इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ कि x निकालते कैसे हैं, अंतर से तो कर लो बड़ी और योग से कर लो छोटी, वही फिर क्या आ जाएगी x आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। आपसे पूछे, आप ये भी निकाल सकते हो कि अधिक कोण त्रिभुज कितने बनेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो आगे कभी बताऊंगा मैं आपको। तो आप ये भी निकाल सकते हो कि न्यून कोण त्रिभुज कितने बनेंगे, अधिक कोण कितने बनेंगे और समकोण बनेगा या नहीं बनेगा। एक बार फिलहाल तो आप ये सीखो कि टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे। ये कौन सी थी, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब है फोर्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, वो है एक्सटर्नल थ्योरम की। वो क्या है, एक्सटर्नल थ्योरम की। जैसे ए बी, ये सी है और ये डी है। डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा ही है, लेकिन समझ आना, ये ट्रायंगल है ए बी सी है। एक्सटर्नल थ्योरम क्या होती है, देखो ये वाला जो एंगल है वो कहलाता है बाह्य कोण। ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण। इधर ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल एंगल। इधर ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल एंगल है। अंदर वाले कौन है, ये इंटरनल एंगल है। ये क्या है, इंटरनल एंगल है। ये क्या है, इंटरनल एंगल है। तो त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज हो षष्ठभुज हो, बाह्य कोण का मान बाकी बचे आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। जो अगले जो प्रॉपर्टी वो क्या है कि बहुभुज, बहुभुज का मतलब पॉलीगन, त्रिभुज हो चतुर्भुज हो पंचभुज हो षष्ठभुज हो, बहुभुज में एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का मान बाकी बचे आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। क्या कहा कि एक्सटर्नल एंगल है वो किसी भी पॉलीगन के जो बाकी बचे इंटरनल एंगल है उनके सम के बराबर होता है। जैसे ये हमारा क्या है, एंगल ए, ये एंगल बी है, ये क्या है, एंगल सी है। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे, इसका जो एक्सटर्नल एंगल है वो बाकी बचे इसके अलावा कौन कौन से हैं, ये इनके सम के बराबर होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि बाकी बचे हुए, ये वाला काउंट नहीं करना है, बाकी बचे हुए। तो यहां पर ये जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बाकी बचे इंटरनल एंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी। ये वाला काउंट नहीं करना, इसके अलावा यहां पर जो एंगल बनेगा एक्सटर्नल वो क्या हो जाएगा, इसको काउंट नहीं करना है, इन दोनों काउंट कर लेंगे, बी प्लस सी। ये होती है एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। इसमें क्या होता है कि त्रिभुज नहीं, चाहे वो चतुर्भुज हो, उसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे हमने प्रश्न सोल्व किया था ना, ये वाला, इसमें क्या था, थीटा, तो इसका और इसका सम के बराबर होता है। हमने प्रश्न सोल्व किया था इससे पहले वाला जो वीडियो ना उसमें मैंने बताया था। तो ये क्या होती है, एक्सटर्नल थ्योरम होती है। इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, जैसे इसका मान दे रखा है 130 डिग्री, इसका मान दे रखा है 20 डिग्री। तो आपसे पूछ लेगा कि ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड कितनी होगी। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, ये 20 डिग्री है तो ये क्या है 130, ये कितना बचेगा 50, तो 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70, और त्रिभुज तीनों कोणों का योग होता है 180, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 110। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर नहीं निकालेंगे, ये 130 है,
ये 130 क्यों हुआ? क्योंकि इसका और इसका सम कितना होना चाहिए? 130। एक्सटर्नल एंगल है, बाकी बचे हुए इंटरनल एंगल के सम के बराबर है, तो ये यहाँ पर 110 होगा, तभी ये क्या होगा? 130 होगा। इनका सम कितना होना चाहिए? 130 है। ये एक्सटर्नल थ्योरम होती है। यह ए, बी, सी और डी है। तो इसमें जैसे ये एंगल है 75 डिग्री, ये एंगल है 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, इसमें ए सी डी, ये एक ट्राइंगल है, ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल है बाकी बचे हुए इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। ये 40 है तो कितने का होगा? 35। यही एक्सटर्नल एंगल थ्योरम है कि बाहरी कोण का मान बाकी बचे आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। इसके आगे अगर हम पढ़ना चाहें, इसमें एक्सटर्नल थ्योरम के बाद में इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, ये ट्राइंगल है ए, बी और सी है। इसमें एंगल ए से एक परपेंडिकुलर लंब डाला जाता है, ये है डी, और इसमें एक है एंगल बाई सेक्टर ए ई। कोई त्रिभुज ए बी सी, इसमें क्या है? ए डी है, वो लंब डाला गया परपेंडिकुलर बी और सी पर। ए डी है, वो लंब डाला गया है बी सी पर, और आगे है ए ई। ए ई क्या है? एंगल बाई सेक्टर, यानी कोण द्विभाजक, एंगल बाई सेक्टर, यानी कोण ए को द्विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है, कोण द्विभाजक, एंगल बाई सेक्टर, कोण द्विभाजक है। तो इसमें आपसे पूछे कि एंगल, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एंगल डी ए ई, इसका मान क्या होगा? डी ए ई का मान क्या होगा? तो डायरेक्ट शॉर्टकट होती है कोण बी माइनस कोण सी डिवाइड बाई 2। अगर आपसे डी ए ई पूछे तो क्या हो जाएगा? कोण बी माइनस कोण सी डिवाइड बाई 2। यह डायरेक्ट रिजल्ट है। कैसे है मैं आपको निकाल के इसमें बता भी सकता हूं। जैसे सपोज ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये एंगल दे रखा है टोटल 80 डिग्री, 140 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री। एडी क्या है? परपेंडिकुलर लंब, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? यहां से ये हो जाएगा 30, ये यहां से हो जाएगा 30 डिग्री, ये 90 है। और ए ई क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर है कोण द्विभाजक, ये कोण ए को दो भागों में डिवाइड करेगी। कौन सी? ए ई। तो ये कितना है? 40, ये हो जाएगा 40 डिग्री। 40 में से 30 ये है, तो ये कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। यानी डी ए ई कितना है? 10 डिग्री। और ये अपन डायरेक्ट किससे निकाल सकते हैं? कोण बी माइनस कोण सी बाई 2। कोण बी का मान कितना? 60 माइनस कोण सी कितना? 40, डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 20 यानी 10। यहाँ से भी 10 आया और यहाँ से भी कितना है? 10। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद करके भी निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट प्रॉपर्टीज की, जैसे ट्राइंगल है ए बी और सी है, इस लाइन को आगे हमने एक्सटेंड कर दिया है, तो इसके अंदर ये कोई पॉइंट है ई, ये त्रिभुज है ए बी और सी है, ये पॉइंट ई ले लिया हमने और यहां पर पॉइंट ले लिया डी। तो इसके अंदर बी और ई है, वो क्या है? बी ई है, वो कोण बी का एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक।
ये जो BE है, BE क्या है? कोण B का एंगल बाइसेक्टर, यानी ये कोण B को दो भागों में डिवाइड करती है। और CE क्या है? CE है वो बाहरी एंगल का द्विभाजक। CE क्या है? कोण A, C और D का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। जो CE है वो बाहरी कोण को विभाजित कर रही है और BE है वो इंटरनल एंगल को विभाजित कर रही है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा A/2। ये एंगल अगर A है तो ये एंगल बन जाएगा A/2। आप इनकी वैल्यू पुट कर कर देख सकते हैं। ये एंगल कितना होगा? A/2। कैसे? हम एग्जांपल से देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको ये देखना कि BE क्या है। जैसे हमने माना 60 डिग्री टोटल एंगल, इसको हमने मान लिया टोटल एंगल 80 डिग्री, इसको हमने मान लिया 40 डिग्री। ठीक है। BE क्या है? एंगल बाइसेक्टर, यानी 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 30 हो गया। और ये कितना है? 80। ये 30 है, ये 80 है। हमें A/2 निकालना है इसमें। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 40 है, ये हो जाएगा 140। 140 का क्या करती है? बाइसेक्टर। CE क्या है? CE है ACD का एंगल बाइसेक्टर, AC और D का एंगल बाइसेक्टर। ये 140 है तो कितना हो जाएगा? 70। 40 ये, 70 ये। अब देखो आप इसको निकाल सकते हो। ये एंगल तो कितना है? 30। देखिए ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने, ये वाला BE और C, तो ये तो 30 डिग्री है। और ये कितना हो जाएगा? 40 + 70 110, तो ये कितना हो जाएगा? 140। तो बचेगा कितना? 40। ये कितना होगा? 40। और मैंने आपको क्या बताया था? ये होता है A/2। A बराबर कितना है? 80। 80 का आधा कितना होता है? 40। तो देखिए 80 का आधा ही तो है 40। तो आपको इतना कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कंडीशन ये अप्लाई है तो ये अगर A है तो ये हो जाएगा A/2, ये 80 है तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 40। दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? ट्रायंगल पढ़े हमने, कितने प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन एंगल और अकॉर्डिंग टू साइड्स। उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। आज हमने बस इसके कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है वो अगली क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आप मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।